मुहसिन को भलाई के साथ याद रखना चाहिए। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने मुमनाजोर घोड़े पर सवार था। घोड़ा किसी वजह से बदका तो बादशाह सर के बल जमीन पर गिर गया और इसकी गर्दन की हड्डी के मोहरे हिल गए। अब वो गर्दन को हरकत देने पर भी कादिर न रहा। शाही तबीबों ने अपनी तरफ से सरतोड़ कोशिशें की मगर वो बादशाह का इलाज ना कर सके। एक दिन यूनान के एक हकीम को पता चला। यूनान का ये हकीम बादशाह के पास आया और उसने इस कदर जानफशानी से इलाज किया कि बादशाह ठीक हो गया। इलाज के बाद वो हकीम कुछ इनाम के साथ अपने वतन लौट गया। अब कुछ अरसे बाद वो हकीम दोबारा बादशाह के वतन में आया तो सलाम के इरादे से शाही दरबार में हाजिर हुआ। अब लाजिम तो था कि बादशाह हजरोया कदरदानी इस हकीम से मरूत और मेहरबानी का बर्ताव करता, लेकिन बादशाह बड़ा एहसान फरामोश था। वो ऐसे बिन गया जैसा इस हकीम को जानता भी ना हो। उसने हकीम पर कोई खास तवज्जो ना दी और उसको नजरअंदाज कर दी। बादशाह के इस रवैये से हकीम बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। यूनानी हकीम बादशाह के दरबार से बाहर आया तो उसने एक पहरेदार नौकर को पास बुला कर कहा, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, इन्हें बादशाह की खिदमत में पेश करना और कहना कि यूनानी हकीम ने दिए हैं। इन्हें दहकते अनगारों पर डालकर उनकी धुनी ली जाए तो इससे बादशाह को बहुत फायदा होगा। पहरेदार नौकर ने वो बीज बादशाह को पेश कर दिए और साथ में इनके फवाइद से भी आगाह किया। बादशाह के हुक्म से फौरा दहकते अंगारे पेश किए गए मगर जब बीज अंगारों पर डालकर बादशाह ने धुनी ली तो उसे एक जोरदार छीनक आई जिससे उसकी गर्दन के मुहरे फिर से पुरानी हालत में चले गए। बादशाह बहुत चीखा चलाया। सिपाही दौड़ाए कि हकीम को गिरफ्तार करके लाएं। बावजूद बहुत तलाश वाओ बसीर के इस हकीम का कुछ पता ना चल सका और सारी उम्र बादशाह ने ऐसी हालत में जिंदगी गुजार दी। सितारा शेख सादी कहते हैं कि हमेशा मुहसिन को भला के साथ याद रखना चाहिए। एहसान फरामोश शख्स कमीना होता है और कमीना शख्स भलाई नहीं पा सकता।